People keep asking me questions that I don't know the answer to. It's us that has the machine guns now, and it's them that's in the mud. Guns, Mr. Shelby. We'd pay good money. For who do you speak? The Irish Republican Army. What are you? Copper? You went after him because he was IRA. I followed him because I thought he might have information. The difficulty with undercover work, Grace, is to remember what you are. Your sister's in there giving birth. There's one man should be here. You're right, Paul. On my house. Tell Freddie it's safe. Welcome to the world, son. Freddie! The police came and took his father away. You liar. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. दरवाजा खोलो एडा। तुम्हारे और बच्चे के लिए कुछ लाई हूँ। ब्रेड, अंडे और फल हैं। ठीक है, यहीं रख देती हूँ। एडा, बच्चे का सोचो। उनके लिए कोई उसूल नहीं होते हैं। आपकी बात हुई उससे? उसने कोई बात नहीं की। आपने उसे बताया कि नहीं? मैं उसे वही बताऊंगी जिसे मैं सच मान पाऊं। ये मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं। वो मैन नहीं था जिसने फ्रेडी थॉर्न का सौदा किया। टॉमी, यही बात तुम कसम खाकर कहो, पर तुम कसम नहीं खाओगे, है ना? क्योंकि तुम इसे मानते नहीं। चाय रखी है। यह नया तरीका है। अब से हर चीज डायरी में नोट की जाएगी। ब्लैक स्टार, इसका क्या मतलब है? ब्लैक स्टार डे। इस दिन बिली किम्बर और उसके लोगों का खेल खत्म। ये बात कोई नहीं जानता। तुम्हारी फैमिली भी नहीं? ग्रेस, मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है। आखिर उन्हें क्यों बताऊंगा? ये देखो, एक तरफा मुकाबला हो रहा है। आखिर कौन चला रहा है ये सर्कस? घटिया पड़ोसी बस पर्दों के पीछे से ताक झांक करते हैं जॉन। यहाँ किसी में भी दम नहीं है। सबके सब कमजोर दिख रहे हैं। देखो, इसे देखो, ये मार डालेगा इसे। कौन जीत रहा है मैच? इसका नाम मैरिसन है और ये बंदा स्मॉल हीथ का सबसे बड़ा फाइटर है। बहुत बढ़िया। उसने सुना नहीं।
बिना हमारे टॉमी की इजाजत के स्मॉल हित में किसी में भी धंधा चलाने का दम नहीं है। तो आप हैं मिस्टर मास्टर, रिंग मास्टर। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। हमारे यहाँ काम तरीके से होता है। जिसे यहाँ कोई स्टॉल लगाकर रोजी रोटी कमानी है, उसे लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस? बस थोड़ी सी फीस मालिकों के लिए। तो ऐसा करते हैं, मेरा पैसा मेरे पास रहेगा और तुम अपना लाइसेंस जहाँ चाहो घुसड़ लो। जबान बहुत चल रही है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। मेरा नाम आर्थर शेल्बी है। डैड, क्या बात है? थैंक यू, तुम अच्छे लड़के हो। उस पिता का धन्यवाद है जो ये सारी सुविधाएं हमें मिली अरे हैं। बाप रे। प्लीज सुनो, ऊपर वाले का अपमान ना करो। अपना सैंडविच खत्म करो और निकलो यहाँ से। बोलिए ना, मैं इस घर के हेड का मेहमान हूं, तो तुम क्यों नहीं अपना मुंह बंद करके शांत बैठ जाती हो? फैमिली का हेड यहाँ नहीं है। टॉमी है, वो काम में मेरी मदद किया करता है कभी कभार। हाँ, क्या बात है, नाम लिया और हाजिर। क्या हाल है तुम्हारे? निकलो यहां से। ठीक से देखो बेटे, मैं बिल्कुल बदल गया हूं। इस परिवार को 10 साल पहले तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम भाग गए थे, मगर अब नहीं। निकल जाओ इस घर से। टॉमी, वो बदल चुके। चुप करो। कोई बात नहीं बेटे। आर्थर शेल्बी वहां नहीं रुकता जहां उसकी इज्जत ना हो। काफी अच्छे लग रहे हो तुम। बाय बेटे। हमारे डैड हैं वो सिर्फ एक मतलबी कमीना है। तुम किसी और को मतलबी कमीना कह रहे हो? ये तो ज्यादा हो गया टॉमी। तुम्हारी वजह से हमने अपनी इकलौती बहन को खो दिया। तुम्हें उसके साथ जाना है आर्थर? उससे मिलना चाहते हो तो जा सकते हो। ग्रेस, मैं इसमें से 5 पाउंड लेके जा रहा हूं, ठीक है? उसमें 5 पाउंड नहीं होंगे। तो जितना होगा सब ले जाऊंगा। लेकर रिसीट छोड़ देना। आर्थर, इस बुक में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे कि हर हफ्ते हम 1 पाउंड और 10 शीलिंग भेजते हैं किसी डैनियल ओवेन के नाम, लंदन में। उसका नाम डैनी विज बैंक है। वहां के पब में घूमता है, हमारी आंख और कान है। वहां हमारा बिजनेस उसी की वजह से चल रहा है। मैंने सोचा डैनी मर चुका है। तो तुमने गलत सोचा। मैंने उसकी कब्र देखी थी, उसे गोली मारी थी ना। वो बस दूसरों को दिखाने के लिए किया था। फिर टॉमी ने उसे दूसरे शहर भेज दिया। तो फिर वहां दफन कौन है? ध्यान से सुनो ग्रेस, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि ऐसे सवाल मत पूछो जिनका तुमसे कोई लेना देना ना हो। कभी नहीं, समझी? ये तुम्हारे लिए। टॉमी को मत बताना मैंने पैसे लिए।
मुझसे पूछो तो इसकी अच्छी मरम्मत होनी चाहिए। हाँ, आंट पॉली देने ही वाली है। ऐसा लगता है जॉन और एडा भी देने वाले हैं। जॉन उसूलों की बात करता है, लेकिन उसके खुद के काम को देखो तो। अपने लिए कोई लड़की देखी क्या बेटा? या जब टॉमी का मन करेगा तभी। हाँ, वैसे वो थोड़ा सा अलग है वॉर के बाद से। हाँ, वैसे वॉर तो इंसानों को बदल देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था बेटा। आप कहाँ लड़े थे डैड? हर जगह बेटा, हर जगह। हाँ, हर जगह। फिर मुझ पर ऊपर वाले की कृपा हुई और मेरी आंखें खुल गई। एक सच्चे इंसान की तरह मैंने नई दुनिया को देखना शुरू कर दिया। अमेरिका, जहां मैंने देखा है आने वाला कल। कैसीनो, पैसों की फैक्ट्रियां। देखो, ये सब मैंने कंपटीशन से समझा। उनके स्कीम्स, उनके सिस्टम्स। देखो यहाँ पर मुझे सब है। यहाँ वहाँ हम पैसा बनाने वाले हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूं और मेरा दिल खाली बर्तन के जैसा है, लेकिन अंदर कहीं अब भी दिल में एक सपना बसा हुआ है। शेल्बी, कैसीनो और होटल। दुनिया भर से लोग आएंगे हमारे कैसीनोज में, सारी दुनिया से। न्यूयॉर्क, शिकागो, बॉस्टन, सब आएंगे शेल्बी के पास, जहां मैं शान से खड़ा रहूंगा अपने सारे बच्चों के साथ। और वहां की जो औरतें हैं, जैसे ताजा गुलाब, तुम दर्जनों ले सकते हो। हम वहां के राजा होंगे। कितने कितने पैसे लगेंगे इसमें? बहुत सारे, जितने हैं तुम्हारे पास। तो करते हैं। चलो, ये करते हैं। ये तो करना ही चाहिए। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच किसी मुसीबत का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज तुम पहले टॉमी से बात कर लो। मैं उससे ऑर्डर ले लेकर तंग आ गया हूँ। टॉमी ही अकेला फैमिली में नहीं है जिसके पास दिमाग है। आखिर शेल्बियों का पैसा शेल्बियों का ही है। ऊपर वाले का शुक्रिया है, इतने प्यारे बच्चे दिए मुझे। ये तो सेलिब्रेशन का वक्त है। हाँ, चीयर्स। चीयर्स। चलो अब खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता डैड। डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, भूल गए क्या? हाँ? क्या हुआ? चलो उठो। ठीक है। क्या बात है? बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर? उठो। देखो सब लोग, ये है आर्थर शेल्बी जूनियर, मेरा बेटा। मैं इससे प्यार करता हूं और मुझे इस पर गर्व है। ये तुम में से किसी से भी लड़कर जीत सकता है। अच्छा लड़ा तुमने बेटा, मजा आ गया। I love you, Dad. I love you. हाँ, चलो चलो चलो। मिस्टर शेल्बी। कौन पूछ रहा है? मेरा नाम है बर्न। मैं यहाँ आपसे कुछ बातचीत करने आया था। तो बताओ क्या बात करनी है? कुछ महीने पहले रायन नाम का एक आदमी आपसे कुछ सामान खरीदने के लिए आया था।
उसके साथ दुर्घटना हो गई, उसे गोली लग गई। हाँ, मैंने सुना। वो काफी मुंहफट था, सभी जानते थे। उसके यहाँ भी कुछ दुश्मन बन गए होंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या ये वैसी जगह नहीं जहाँ दुश्मन बने? यहाँ सबका स्वागत है मिस्टर बर्न। आयरिश लोगों का भी? हाँ बिल्कुल, उनका भी। उसने बताया कि वो IRA का मेंबर है। क्या उसके बाद भी? जैसा मैंने कहा, जो पीने का शौक रखता हो वो आ सकता है। आपने उस पर यकीन नहीं किया? पीने के बाद आदमी तरह तरह की बातें करता है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो सच बोल रहा है या फिर नशे में। वैसे तो आपकी बात में दम है, पर उसकी मौत की वजह क्या हो सकती है? आप पीने का शौक रखते हैं मिस्टर बर्न? क्या है ना मिस्टर शेल्बी, रायन मुंहफट होने के बावजूद हमारे ग्रुप का मेंबर था। बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ मेंबर था। हमारा खून का रिश्ता था। वो मेरा कजिन था। मैं साउथ आर्मार्ग से हूं और मुझे लोग वहां मानते हैं। बस थोड़ा सा पानी चलेगा मिस्टर शेल्बी। ग्रेस, मिस्टर बर्न के लिए थोड़ा सा पानी सर्व कर देना इस तरफ। ठीक है मिस्टर शेल्बी। मेरा भाई यहां गन खरीदने के लिए आया था और मैंने कहा मेरे पास नहीं है। शराब पीने के बाद लोग कुछ भी कह देते हैं। हमें खबर है कि आपके पास गन्स हैं जो कि आपने एक फैक्ट्री से चुराई है, वो भी इतनी सारी मशीन गन्स और एम्यूनिशंस कि एक छोटी सी पुलिस फोर्स को आराम से रोक सके। हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे डैनी जैसा है। उसका भी दिमाग खराब है। जैसा मैंने कहा, नशे में आदमी बहुत कुछ बोलता है। उसने कहा सिर्फ आपके भाई जानते हैं गन्स कहां रखी हैं। वैसे डैनी भी यही कहता है कि उसे जंग के मैदान में हमेशा जर्मन सोल्जर्स नजर आते हैं और वो उन्हें नकली बंदूक से गोली मारता है। हमारे कुछ लोग BSA फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने कहा आपके पास है। और पुलिस स्टेशन में भी हमारे कुछ आदमी हैं। हर कोई मिस्टर शेल्बी, हर कोई इस शहर में आप ही का नाम ले रहा है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती ना कीजिए। अब सीधे मुद्दे पे आता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहां पर क्या क्या ऑपरेशंस कर रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो कि मैं एक बहुत अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। मेरे भाई को गोली मारी गई है। मैं इस मामले में जज और जूरी दोनों, और मैं ही सजा भी देता हूं। अब या तो तुम मुझे गन्स दोगे या फिर मैं तुम्हारे लिए मौत और तबाही का तूफान लेकर आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं, और सिर्फ आपसे। मेरे पास गन्स हैं और अब वो मुझ पे बोझ बन चुकी हैं, पर अब वक्त आ चुका है उस बोझ को हटाने का, लेकिन सही कीमत पर। मलाकी बायन, साउथ आर्मार्ग IRA का ब्रिगेड कमांडर। तुमने तो बहुत बड़ी मछली पर हाथ डाला है। वो गन्स जब चारा बनेंगी, पता नहीं कितनी मछलियां जाल में फंसेंगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम दोनों एक ही टीम में काम कर रहे हैं।
जितना तुम्हें लगता है उससे ज्यादा एक जैसी चीजें हैं हमारे बीच। तुम ये कर पाओगे? तुम्हारी बदौलत ये खबर आयरलैंड तक ही रहेगी और मेरा जिक्र तक नहीं होगा। तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए एक मेडल का इंतजाम कर दूंगा। मेडल के पीछे मैं तुम्हारे नाम के अक्षर जरूर खुदवा दूंगा। हाँ, तुम्हारे मेडल के पीछे मेरा नाम, ये तो देखने लायक होगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि अब हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फ्रेडी थॉर्न की खबर किसने दी? जैसा कि इस शहर के सब लोग जानते हैं, इस काम के पीछे तुम ही हो। हेलो बेटे। ये सारे के सारे। वाह, क्या बात है। इससे हम कुछ बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, कुछ बहुत शानदार। हम कब निकल रहे हैं डैड? निकलने को तैयार हो? हाँ, फ्राइडे को शिप निकलती है। मुझे बॉक्सिंग रिंग में मिलना तुम। ठीक है, फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे। नहीं, खुला ही रहने दो। नहीं, कोई मुसीबत आने वाली है इस वक्त? मुसीबतों का कोई टाइम नहीं होता ग्रेस। आखिर चल क्या रहा है? जब सेंट एंड्रू की घड़ी में ठीक 12 बजेंगे, 2 IRA के लोग इस दरवाजे से अंदर आएंगे। उनका मतलब पूरा होते ही वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे, और ये तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें रोको। तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मुझे खुद अभी पता चला है। वो मुझसे यहाँ अकेले में मिलना चाहते हैं। बारमेड्स रह सकती हैं? हाँ, बारमेड्स रह सकती हैं। अब सुनो, तुम वहाँ पीछे उस कमरे में रहोगी और मैं वहाँ बैठूंगा उस चेयर पे। जब हम लोग टोस्ट करेंगे, तुम बंदूक लेके बाहर आओगी। शूट नहीं करना है, बस तान के रखना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम उन्हें मारने वाले हो? नहीं, पुलिस को वो जिंदा चाहिए। पुलिस को पता है? इसे बस इस तरह से पकड़ो और इस तरह तान के रखना, ठीक है? ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हम लोग यहीं रुकेंगे। अगर टॉमी ने हमारा काम कर दिया तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आज भी होगी नहीं क्या? बताओ कहां रखी है? पहले मुझे पैसे दो। आपको कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। बेवकूफ कहीं के। तुमने सोचा तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे?
अपनी आखिरी सांसें ले लो मिस्टर शेल्बी। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? ये जाम बारमेड्स के नाम। शूट क्यों किया तुमने? शूट क्यों किया तुमने? पता नहीं, बस अपने आप हो गया। और अब मेरा असली रूप देख लिया। और तुमने मेरा। आई एम सॉरी। तुम्हें सिक्स बेल पर अंदर आना था। सुना नहीं तुमने? तुम्हें सिक्स बेल पर अंदर आना था। वो सरेंडर नहीं करना चाहते थे। वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े। वैसे ये वाला तो लगता है जैसे किसी जंगली जानवर के पंजे में फंस गया हो। फिर भी यहां कुछ नहीं हुआ, न किसी ने कुछ देखा। क्या फर्क पड़ता है? ये लाश यहां से बाहर करवा दो। हाँ हाँ, करवा दूंगा। तुम्हारी प्रेमिका को परेशानी हो रही होगी। चलो मैं चलता हूं, तुम दोनों मजे करो। Thank you. I'm sorry.
मुझे बहुत ताज्जुब है कि उसने ऐसे गंदे काम में तुम्हारा इस्तेमाल किया, और अगर मुझे पता होता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं करने देता। उसे मुझ पर भरोसा है, मैंने कहा था, पर आपने माना नहीं। ठीक है। सार्जेंट मॉस ने एक रिपोर्ट बनाई थी जो मैंने जला दी। उसके हिसाब से जब वो अंदर पहुंचा तुम उसके गले से चिपकी हुई थी। अब आप मेरी भी जासूसी कर रहे हैं? बोलिए। मुझे फिक्र तो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा की है। मैंने ही उन्हें मारा है, मेरा कंट्रोल नहीं रहा। तुम्हारा रहना भी तो जानवरों के बीच है, और उसी राक्षस ने मेरी जान बचाई है। शायद कल रात से मेरे अंदर कुछ बदल गया है, और मुझे मेरे डैड का बदला अब नहीं लेना है। जो नफरत मेरे दिल में थी वो अब नहीं रही, और मेरे ज्वाइन करने की वजह भी खत्म हो गई है। तुम्हें रिजाइन करना है? हमारा मिशन अब खत्म होने वाला है। मुझे पता है वो गन्स कहाँ है। अच्छा, तो बताओ वो कहाँ है। अगर मैं आपको बताऊं तो थॉमस शेल्बी का पीछा आपको छोड़ना होगा। क्या ये मंजूर है? और फिर आपको ये मिशन खत्म करना होगा और ये शहर भी छोड़ना होगा। क्या तुम मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रही हो? अगर ऐसा है तो साफ साफ कहना होगा। मुझे आपसे वादा चाहिए कि अगर गन्स मिल जाती है तो आप टॉमी का पीछा छोड़ देंगे। क्या आप ये वादा कर पाएंगे? बोलिए। पर तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो? मुझे बस उससे सिंपैथी है। सिंपैथी मतलब फीलिंग्स? हाँ, वो मेरे साथ अच्छे से पेश आया है। फीलिंग्स ही है। हाँ। देखा, तुम्हारा दिल कितना साफ है। शायद। तो क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं। सेंट एंड्रयूज में रॉबरी के एक हफ्ते के बाद किसी को दफनाया गया था, और मुझे पता चला है जिसे दफनाया गया था वो तो जिंदा है। आर्थर ने मुझे ये बात बताई, और बताया कि फ्यूनरल तो बस एक दिखावा था, और कब्र एक नॉर्मल कब्र से ज्यादा गहरी खोदी है। बाहर से एकदम नॉर्मल कब्र दिखती है। गन्स उसी कब्र में छुपाई गई हैं। तो आज रात हम उस कब्र को खोद देंगे। When my family thinks that I'm safely in my bed, oh, from morn until night, I am stretched out at your head, calling out unto the earth with tears hot and wild, for the loss of a boy that I loved as a child. So I am stretched on your grave, and I'll lie here forever. If your hands were in mine, I'd be sure they would not sell. My apple tree, my brightness, it's time we were. बहुत बढ़िया लड़कों। Smell of the earth, and I'm worn by the weather. एक गन छोड़ के सारी गन्स मिल गई। तो सर फिर मैं रिजाइन करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहा, और अब तुम मेरी असिस्टेंट नहीं रही, और इसलिए अब मुझे इसकी इजाजत है कि अब मैं तुमसे पूछूं
मैं एक साधारण इंसान हूं, अच्छा हूं। तुम्हारे काम को पसंद करते करते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं बदले में ऐसे ही प्यार नहीं मांग रहा, पर बस इतना ही कि हमारी सोच और वैल्यूज एक हैं। ग्रेस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिस्टर कैम्बेल, मुझे माफ कीजिए। क्या वो है हमारे बीच? क्या वो जानवर है, बताओ मुझे, जो इसकी वजह बना है? मेरा रेजिग्नेशन आपको सुबह तक मिल जाएगा। मेरी बात ठीक से समझ रही हो? डैड? हेलो बेटा, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां मिलूंगा? मास्टर ने। उसने कहा कि औरतों के साथ कल रात निकल गए आप। चलो, हमें अलविदा कहने का मौका तो मिल गया। अपने प्यारे भाइयों को भी मेरी तरफ से अलविदा कहना और प्यार देना। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्या किया बेटे? वो सब जो आपने कहा था, शेल्बी कैसीनोज, अटलांटिक सिटी। उस सपने में इतना खोया रहता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया था, मैंने उसे सच ही मान लिया बेटा। तुम एक झूठे आदमी हो और मक्कार। मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। उस चोर से नफरत मत करो जो अपने खाली पेट को भरने के लिए चोरी किया करता है। किताबों में यही तो लिखा हुआ है ना। और मेरा पेट बहुत दिनों से खाली है। अब मैं चलता हूं, बाय। मैं इंतजार करता रहा सारी जिंदगी। क्यों किया ऐसा? मेरी बात सुनो बेटे, अभी तुम किसी रिंग में नहीं हो। अगर फिर कभी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो गला काट कर तुम्हारी खाल यहीं पर बिछा दूंगा मैं। कहाँ है तुम्हारे डैड? मेरे ख्याल से वो तुमसे लिए पैसों को पर उड़ाने के काम में लगा होगा। क्या सोच रहे थे तुम? तुमने इतना बड़ा फैसला बिना थॉमस और मुझसे बात किए बगैर कैसे लिया? टॉमी जानता है? नहीं, पर तुम उसे बताओगे। तुम्हें एक बड़ी सफलता का मजा जरूर आया होगा। कुछ बहुत बुरा हो सकता था जो अब नहीं होगा। ये हथियार अब कभी भी बेकसूरों की हत्या में या लोगों पे अत्याचार करने में काम नहीं आएंगे। भले ही हमने अपराध होने से बचा लिया, लेकिन अब भी हमने अपराधी को पकड़ा नहीं है। जिस इंसान ने ये कब्र खोदी थी, उसने अपनी भी कब्र खोद ली है। उसने साबित किया है कि उसने शांति भंग की है और वो एक आतंकवादी है। और आज रात हम उसे उसकी सजा देंगे।
हम अपनी तलवारों से उसके काले दिल को चीर देंगे। उसके बिल में जाकर हमला करेंगे जहां वो छिपा होगा। और आखिरकार हम इस शहर को उससे आजाद करा देंगे। न्याय जरूर होगा और होकर ही रहेगा। धन्यवाद। अब मुसीबत आने वाली है फिन। तुम अपना ध्यान रखना। सुनो तुमने, मैं कुछ वक्त के लिए दूर जा रहा हूं, ठीक है? चलो। ठीक है, तो मुझसे कौन लड़ना चाहता है? फाइटिंग खत्म हो चुकी है, अखाड़ा बंद हो गया है, सब घर चले गए। मैंने पूछा कौन लड़ना चाहता है। मेरा नाम है आर्थर शेल्बी। कौन लड़ेगा मुझसे? चुपचाप घर चले जाओ, वरना हम पकड़कर पीट देंगे। मेरा भाई है डिग्बत में। वो कह रहा था कि वहां से बहुत सारी पुलिस आएगी, बहुत सारी। टॉमी शेल्बी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। धत तेरी की। मुझे कुछ वक्त के लिए छुपना पड़ेगा। क्यों? उन्हें वो गन्स मिल गई हैं। वो पुलिस वाला अब मुझे नहीं छोड़ेगा। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। हैरी कह रहा है कि पुलिस डिकबेट तक आ चुकी है। हाँ। तुमने यहाँ आकर रिस्क लिया है। क्यों? पुलिस यहाँ आ रही है टॉमी। मेरे साथ आओ। मुझे चाहिए थॉमस शेल्बी। ये नाम तो सुना नहीं। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। घर जाओ। शायद मुझे यह सवाल फिर से पूछना होगा। अपने घुटनों पर। आए, मेरी बात समझो बारमैन। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। मुझे नहीं पता। वो चला गया उस बारमेड के साथ। उसका नाम ग्रेस है। वो शायद उसके घर गए होंगे। प्लान कैंसिल कर दो। पर सर, हमें उस बारमेड को ढूंढना चाहिए। कहा ना, प्लान कैंसिल। कैंसिल। चलो निकलो।
घर थोड़ा बिखरा हुआ है तो नहीं ठीक है। तुम्हें चाय चाहिए? नहीं चाहिए। मेरे पास रम भी है। नहीं छोड़ो, चाय दे दो। मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? हाँ। तुम्हारे पास बिस्किट है? नहीं, उससे चूहे आ जाते हैं। तुम यहाँ एकदम अलग लग रही हो। अलग मतलब? थोड़ी मासूम। विस्की पीना पसंद करोगे? नहीं, मैं चाय पीना पसंद करूंगा। ये सब खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। और कब खत्म होगा? थोड़ा वक्त लगेगा। तो शायद सुबह हो सकती है। हाँ, शायद सुबह तक मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे पास ग्रामोफोन है? टूटा हुआ है। फिर भी डांस तो कर ही सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? डांस करने से पहले किसी भी लड़की से पूछना चाहिए, ग्रेस क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? क्या तुम ठीक हो? अब दीवारों से मुझे आवाजें नहीं आ रही हैं। कैसी आवाजें? मेरी मदद करोगे? किस चीज में? हर चीज में, जो कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, काम में। तुम मुझे मिली, मैं तुम्हें मिला। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। The smart money's online, the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws.
applause. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches. And the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiancee's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true there's nothing left for him down here. And it's time. And it's time. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. All right. हेलो मिस्टर चर्चिल को एक टेलीग्राम भेजो। मेरे पास खबर है, बहुत अच्छी खबर। लिखो कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम पूरा हो चुका है। मैं जल्द ही शहर को छोड़कर निकल जाऊंगा। सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है जिसे मुझे पूरा करना है। तुम्हें पॉलिन ने बताया? हाँ। गन यूज करनी चाहिए थी। तुम मुझ पर हंस रहे हो टॉमी? हाँ। जब सब कुछ बिल्कुल सही तरह से जा रहा है आर्थर, तब तुम ये कर रहे हो। तुम्हें महंगी पार्टीज नहीं पसंद? महंगी शैंपेन या फास्ट कार्स? और ये देखो, बिजनेस कार्ड पर तुम्हारा नाम, शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड, आर्थर शेल्बी, एसोसिएट बुकमेकर। मैंने आज सुबह ही ये कार्ड प्रिंट करवाया है। 3 शेयर होल्डर्स में से एक तुम हो, मैं, तुम और जॉन। और कानून के मुताबिक हम बराबरी के हिस्सेदार हैं। और ये बात एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखी गई है। हम तीनों पार्टनर्स हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं और जॉन तुम्हारे हिस्से को आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि तुम तो मरना चाहते हो ना। हमारी खबरी ने बताया कि वो इंस्पेक्टर शहर छोड़कर जा रहा है। हमारा रास्ता साफ है। ये दुनिया जीतने का वक्त आ गया है मेरे भाई। यकीन मानो। This garden that I built for you, they're just sitting now and year. I will never leave it
find it all untended, with the trees all bended low. This garden is a home, dear.